गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका। ये आपका जो नर्व इम्पल्स हैं इनके कंडक्शन में वर्क करती है और न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की जो है ये आपका बेसिक यूनिट है। अब स्ट्रक्चरली अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये जो सेल होती है इसमें दो भाग आपको दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये पूरी एक सिंगल सेल ही होती है। ये आपका अगर ऊपर वाला स्ट्रक्चर ये देखा जाए तो ये काफ़ी इनलार्ज स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और एक ये इसकी एक्सिस दिखाई दे रही है। इसमें जो आपका इनलार्ज ये स्ट्रक्चर है तो ये कहलाता है इसका सेल बॉडी यानी कि इसका कोशा का भाग कहलाता है, और ये इसकी जो एक्सिस होती है ये कहलाती है एक्सॉन। ये सेल बॉडी कहलाती है साइटोन और ये एक्सिस कहलाती है एक्सॉन। इस बेसिकली अगर आप इसको देखें तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये एक सिंगल सेल है। ये पूरी एक सिंगल सेल है जिसका ये न्यूक्लियस है। अब इसकी एक जो ब्रांच है वो ब्रांच कुछ ज़्यादा डेवलप्ड हो गई है जिसने एक एक्सिस का रूप ले लिया है। ये हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है, लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी है ये। इसकी आपका जो लेंथ है वो वेरी करती है 0.1 to several meters। 0.1 mm से लेकर के 0.1 mm से लेकर के ये आपका कई मीटर तक लंबी हो सकती है। लगभग ये 1.5 मीटर तक लंबी ये सेल है और इसमें जो आपका नर्व इम्पल्स के फॉर्म में जब कंडक्ट करता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो लगभग 100 मीटर पर सेकंड के आसपास ह्यूमन में आपका देखी गई है इन ह्यूमन। अब स्ट्रक्चर अगर इसका देखा जाए तो दो भाग हैं इसके, एक सेल बॉडी यानी साइटोन, एक एक्सिस एक्सॉन। इसमें आपका ये कुछ हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जिनको कहा गया है डेंड्राइट्स। बेसिकली जो आपका स्टिमुलस होता है उसके जो इम्पल्स होते हैं वो इन्हीं डेंड्राइट्स के थ्रू आपका एंटर करते हैं इसमें, और ये जो यहाँ से जो मैसेज है ये हमारे इस साइटोन वाले पार्ट में आता है और यहाँ से इसमें आपका ब्लिंक करता है, यानी कि ये मैसेज ट्रांसमिट करा जाता है। मान लो जैसे ये मैसेज आया तो अब इसके बाद ये मैसेज आपका ट्रांसमिट करा जाता है। जब ट्रांसमिट करते हैं तो ये आपका जो मैसेज है इम्पल्स के फॉर्म में ये आपका थ्रू ये एक्सिस होता हुआ, इस एक्सिस से होता हुआ आपका इसका जो लास्ट छोर है जिन्हें कहा गया है साइनेप्टिक नॉब, ये साइनेप्टिक नॉब तक आता है। अब इसके बाद ये जब साइनेप्टिक नॉब तक आता है तो यहाँ पर कोई एक अदर आपका सेल होगी जिसके अपने डेंड्राइट्स होंगे। यहाँ से ये मैसेज जो है ये इसमें ट्रांसमिट हो जाता है अदर सेल में थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये जो जंक्शन बनता है ये कहलाता है नर्व साइनेप्स। अब अगर इसके एक्सिस को आप देखें तो इस एक्सिस में आपको बहुत सारे ऐसे पार्ट्स जैसे दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स जैसे।
इसमें ऊपर एक शीट चढ़ी रहती है जिसको कहा गया है माइलिन शीट। ये जो माइलिन शीट है ये एक प्रकार से जब नर्व इम्पल्स इसमें से ट्रांसमिट होते हैं तो ये आपका इंसुलेशन का वर्क करती है। इंसुलेशन से होता ये है कि ये मैसेज जो है ये आपका लीक नहीं होते हैं और एक निश्चित जो पाथ है उस पे वो आगे ट्रांसमिट हो जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक इसकी जो सेल होती है जिसे शॉन सेल कहा गया है, उसका ये न्यूक्लियस हमें दिखाई दे रहा है शॉन सेल का। जगह जगह पर जो जंक्शन बनते हैं माइलिन शीट के, जहाँ पर आपका माइलिन शीट एब्सेंट होती है, जैसे कि आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये, और फिर उसके बाद ये बेस से ऐसे करके गई है बॉडी। तो ये जो आपका जंक्शन है ये कहलाता है नोड ऑफ रेनवियर। जब मैसेज यहाँ से ट्रांसमिट होता है तो ये इस पाथ से होकर के पूरा गुजर करके साइनेप्टिक नॉब तक पहुँच जाता है। साइनेप्टिक नॉब से ये आपका अदर जो आपकी सेल है न्यूरॉन सेल उसको दे दिया जाता है, वहाँ से आपका थ्रू स्पाइनल कॉर्ड ये आपका ब्रेन तक चला जाता है। इसमें जो आपका स्पीड होती है वो होती है 100 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो एक जंक्शन जैसा बनता है, जैसे कि हमने कहा कि ये आपका मान लो ये आपका एक साइनेप्टिक नॉब है और एक यहाँ पर आपका जो अदर सेल है उसका डेंड्राइट्स है। तो ये मान लो डेंड्राइट्स यहाँ फैला हुआ है। तो ये ऐसा नहीं होता है कि ये इससे बिल्कुल कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर होता ये है कि इसके थ्रू जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है ये न्यूरोट्रांसमीटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर के मॉलिक्यूल्स अदर सेल द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं। इसी से आपका जो मैसेज है उसकी ट्रांसफरिंग होती है। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि एकदम कनेक्ट है और करंट की तरह जा रहा है। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जो मैसेज है वो कन्वे किया जाता है। तो ये था पूरा जो आपका नर्व सेल है न्यूरॉन, इसका डिटेल। ये पूरी एक सिंगल सेल होती है और ये हमारी जो बॉडी की है लार्जेस्ट सेल है। So thank you for watching this video and please subscribe it.